बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है वो है कोलेस्ट्रॉल। आजकल हर बंदे की ज़बान पे कोलेस्ट्रॉल का नाम है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया। तो देखना है कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चिकनाई है जो हमारे खून में मौजूद होती है, लेकिन अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए अपनी मिक़दार से तो फिर खून की नालियों में बारीक शरीयानों में जमना शुरू हो जाती है, जैसे शरीयानें तंग होना शुरू हो जाती है। तो बहुत से मसाइल बनते हैं। क्या मसाइल बनते हैं अगर जमना शुरू हो जाए? सबसे पहले तो जब शरीयानों में जमता है, दिल की नालियाँ तंग होना शुरू होते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है, हत्ता के जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाती है। तो अगर ये ज़्यादा 80% तक शरीयानों में दीवारों में जम कर उनको बंद कर दे तो फिर एंजाइना या दिल के दौरे का भी स्टार्ट हो जाता है। तो इब्तदाई तौर पर सांस फूलने से हमें पता चल जाता है। तो होता क्यों है जी? हाँ, आजकल हमारे खाने पीने बहुत अच्छे हैं, लेकिन वर्जिश बिल्कुल नहीं है। तो वर्जिश ना करना, ज़्यादा गोश्त खोरी करना, ख़ास तौर पर सुर्ख गोश्त जो है वो इसका सबब है। चिकनाइयाँ भी हैं और तली हुई चीज़ें भी हैं। आए देखते हैं कि पहले ये कोलेस्ट्रॉल है क्या और कितनी किस्म का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक चिकनाई है। तो आगे इसकी किस्में हैं। एक किस्म को कहते हैं हम LDL। ये जो LDL है कि कोलेस्ट्रॉल की सबसे बुरी किस्म है। अगर जिस्म में, हमारे जिस्म में खून में इसकी मिकदार बढ़ जाए, 150 से ज़्यादा हो जाए, अगर, मेरा तो ख्याल है इसको 100 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन अगर 150 से ज़्यादा चली जाए तो फिर आप समझें कि आपकी नालियों में, आपकी ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज शुरू हो गई है। तो ये सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल है। और ये क्यों होता है? ये ज़्यादा गोश्त खोरी से होता है। सुर्ख किस्म का जो गोश्त है वो ज़्यादा खाने से होता है। गोश्त खाने से, वर्जिश ना करने से, पैदल ना चलने से, और उसके साथ साथ अगर हम चिकनाइयाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसा कि आजकल घरों में घी का, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लोग दूध के ज़्यादा शौकीन होते हैं, रात को दूध पीते हैं और उसमें जो फैट होती है वो सारी की सारी कोलेस्ट्रॉल में तब्दील होती है। तो ऐसे लोगों को ये कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो उसके बाद नंबर आता है HDL। ये जो HDL है ये बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो ये जो है LDL, उसको जैसा कि उसके मुआवनीन किस चीज़ से वो ज़्यादा बढ़ता है, जैसा कि मैंने कहा कि वो बड़ा गोश्त खाने से और कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल, घी का ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, मिठाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल, बाहर के खानों का ज़्यादा इस्तेमाल, और वर्जिश बिल्कुल नहीं या बहुत कम, इतनी वर्जिश नहीं, इतना पैदल चलना नहीं कि वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म में इस्तेहाला में आ जाए। तो इस तरह वो बढ़ जाता है। HDL जो है अगर ये कम हो जाए, LDL बढ़ जाए तो बीमारी बनती है, HDL कम हो जाए तो बीमारी बनती है। फिर HDL जो है, HDL ये आपके दिल की और दिल की रगों की, शरीयानों की हिफाजत करता है। तो इसका बढ़ना ही ज़रूरी है। और इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसको घटाती तो वही चीज़ें हैं, जिस तरह बड़ा गोश्त, सुरख गोश्त और चिकनाइयाँ और मिठाइयाँ और वर्जिश ना करना, पैदल ना चलना। लेकिन अगर इसको मुआवनीन, इसको बढ़ाने वाले जो हैं वो पैदल चलना, कम अज़ कम 30 से 40 मिनट पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 30 से 40 मिनट तक पैदल चलें तो ये HDL बढ़ता है, नॉर्मल रहता है, आपके दिल की और पट्टों की हिफाजत फरमाता है।
फल और सब्जियां, कुदरती फल और सब्जियों का इस्तेमाल HDL को बढ़ाता है और LDL को कम करता है। तो इसी तरह तीसरी किस्म जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये भी एक बुरी किस्म है, लेकिन ये LDL से ज़रा कम है। तो इनकी नॉर्मल मिकदार भी 150 तक तो होती है, लेकिन अगर देखें कि ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़ गए हैं वो 200 से ज़्यादा या 250 या 300 से, बाद लोगों के तो आजकल तो मैं देखता हूँ 500 से भी ऊपर बढ़े हुए होते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स जो बढ़ते हैं ये ज़्यादा मिठाइयों से बढ़ते हैं, मीठा खाने से ज़्यादा बढ़ते हैं, चिकनाइयों से भी बढ़ते हैं, गोश्त से भी बढ़ते हैं। लेकिन ट्राइग्लिसराइड स्पेशल चीनी जो वाइट शुगर है और वाइट शुगर की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मिठाइयाँ हैं, मीठी चीज़ें हैं या फैटी चीज़ें हैं, बाहर की बाज़ार की जो चीज़ें हैं, मतलब बाज़ारी खाने जो बर्गर है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं जो साथ आपका ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ाती हैं और आपके जिगर को मुतासर करती हैं। तो जब जिगर जितना मुतासर होता जाएगा उतना ट्राइग्लिसराइड बढ़ते जाएगा, जितना ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाएगा उसी रेशो से LDL भी बढ़ता जाता है। तो सॉरी, तो इस तरह अब हमने देखना है कि अगर ये किसी के बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा तो उसको तो क्वालिफाइड हकीम के पास ही जाना चाहिए। लेकिन कि हमने क्या सोचना है कि ये बढ़े ही ना, नॉर्मल मिकदार में रहें। तो उसके लिए मैं आपको 1-2 टिप्स कावे के देता हूँ ताकि ये नॉर्मल रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट तक पैदल चलें, वर्जिश करें, साइकिलिंग करें, इसको अपना मामूल बनाएं। और ये जो हम लोगों ने एक मामूल बनाया हुआ है कि रात को दूध पीना है, तो मेरे भाई रात वाला दूध बिल्कुल छोड़ दें। रात वाला दूध आपको लिए हमेशा ही नुकसानदेह होता है। अगर आपने दूध पीना है तो आप दिन में सूरज की रोशनी जब तक है उस वक्त उसके होते हुए दूध पिए। तो वो जो आप सूरज के होते हुए दूध पिएंगे वो आपके जिस्म में हजम होगा। लेकिन उससे भी मैं तो कहूँगा कि आप उसको भी उबाल कर उसकी जितनी फैट है, जितनी उसकी मलाई है वो उतार दें, उसको अलहदा बच्चे इस्तेमाल कर लें। आप मलाई के बगैर वाला दूध पिए तो वो आपको हजम होगा। रात वाला दूध जो बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपने दही इस्तेमाल करना है तो वो भी दूध को उबाल कर उसकी मलाई उतार कर आप इस्तेमाल करें। तो ये एक तो ये बात। दूसरा, घरों में अपने किचन में अपनी हंडिया में चिकनाई का, कुकिंग ऑयल का, घी का कम से कम इस्तेमाल करें। उसके बाद गोश्त, हम बहुत शौकीन हैं, गोश्त अल्लाह की नेमत है, खाना भी चाहिए, लेकिन इतदार में रह के उसमें सब्जियां डालें और कम मिकदार में खाएं और साथ वर्जिश करें। और कभी भी 100 ग्राम से ज़्यादा गोश्त एक वक्त में ना खाएं। और अगर 100 ग्राम आपने एक दिन खा लिया है तो फिर आप समझें कि आपने एक हफ्ता गोश्त नहीं खाना। तो इस मिकदार में अगर आप खाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा। और पैदल चलना कभी ना भूलें। तो मैं ये बता रहा था कि हम कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें कि अपनी ग़िज़ा को इतदाल में रख के खाएँ और फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। तो इसके लिए बड़ा एक छोटा सा एक नुस्खा है, एक टिप है, कावा है। हमारे घर में दालचीनी तो मौजूद होती है, तो आप 3 ग्राम दालचीनी और एक इसको आप कड़ी पत्ता भी कह लेते हैं, हम तो इसको तेज़पात कहते हैं, तेज़ पत्तर भी कह देते हैं। तो वो एक पत्ता, दालचीनी 3 ग्राम और तेज़पात 1 पत्ता, इसका 1 कप पानी में आपने, मतलब ये मैं लिख देता हूँ, तेज़पात 1 अदद और दालचीनी 3 ग्राम,
1 कप पानी में उबाल कर इसका कावा बनाकर रोज़ पी लें या दूसरे तीसरे दिन पीते रहें, तो इंशाल्लाह आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एतदाल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बशर्ते कि आप ज़्यादा गोश्तखोरी ना करें, बशर्ते कि आप ज़्यादा चिकनाइयाँ और मिठाइयाँ इस्तेमाल ना करें। और इसके साथ साथ पैदल चलने का अहतमाम बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके पे चलेंगे तो ये आज का जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से दिल की शरीयानें बंद होती हैं, तंग होती हैं, फिर दिल का दर्द होता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ पर एंजियोप्लास्टी यानी जिसको कहते हैं दिल में स्टेंट डल गया, तो वो स्टेंट डलवाना पड़ता है। तो उस सारे मामला से बचने के लिए अगर हम अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करें तो पैदल चलें, इंशाअल्लाह ताला आप बचे रहेंगे। तो मेरे ख्याल में मैंने कोशिश की है आपको कुछ गाइड करने की। अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या होने वाला है तो आप इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। और साथ साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि फिर अगली जो वीडियो है वो भी आप तक मिल जाए। उसके साथ वो एक होता है बेल आइकन का, वो दबा दें, तो उससे ये होगा कि आपको मेरी हर वीडियो इन टाइम मिल जाया करेगी। और मेरी कोशिश है कि अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।